हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर देख रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? आप लोगों ने एग्जैक्ट इक्वेशन पढ़ा था। एग्जैक्ट इक्वेशन का कंडीशन होता है डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। यदि कोई इक्वेशन जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में हो इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में दिया गया हो और वो यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, मतलब यदि हम जो m की वैल्यू उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और n की वैल्यू को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इन दोनों डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए। और यदि ये इक्वल आती है तो इक्वेशन क्या कहलाता है? एग्जैक्ट कहलाता है, ठीक है। और अदरवाइज यदि ये इक्वल नहीं हुआ तो वो नॉट एग्जैक्ट कहलाएगा। अब नॉट एग्जैक्ट कहलाएगा तो अब हम उस इक्वेशन को एग्जैक्ट कैसे बनाएं, ये कंडीशन आ जाती है। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए हम लोग जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम डिफरेंट वे से यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, इसमें आते हैं, टॉपिक पे आते हैं हम लोग। टॉपिक पे आए हैं तो देखो लिखा है समटाइम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। मतलब इसी सिचुएशन की बात कर रहा है जब ये दोनों डेरिवेटिव क्या हो, इक्वल नहीं होंगे तो इक्वेशन क्या होगा? नॉट एग्जैक्ट होगा, ठीक है। मे बिकम सो ऑन मल्टीप्लाइंग अ सुटेबल फंक्शन नोज एज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो एक सुटेबल फंक्शन के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाता है जिसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अब उसके लिए बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पे, मतलब अभी आप लोगों को सिर्फ 4 केसेस पढ़ने हैं, तो 4 केसेस और भी केसेस होते हैं। फर्स्ट केस है कि इफ डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, ठीक है। ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू तो आप ऑलरेडी फाइंड करेंगे ही, ये जानने के लिए कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक। अब यदि इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है, सॉरी नॉट एग्जैक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे? डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, माइनस डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, एन की जो वैल्यू होगी वो पुट कर देंगे। अब फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर यदि उसकी वैल्यू क्या आती है? फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। मैं आपको पहले भी इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए ये समझा चुकी हूँ कि इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब है उस इक्वेशन में सिर्फ एक्स ही हो और कोई भी वेरिएबल ना हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स कहलाता है। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल दे दिया कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसी तरीके से यदि आपको कोई भी फंक्शन मिलता है, कोई भी वेरिएबल मिलता है एक्स का, सिर्फ एक्स का, ठीक है, तो आप क्या कहलाए? पहले तो उसको बोलेंगे आप से एफ ऑफ एक्स, क्योंकि वो फंक्शन ऑफ एक्स है। देन आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे कुछ इस तरीके से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है? ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। उस p की जगह पे यहाँ पर क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स है। क्यों? क्योंकि जब इसकी वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स आएगी तो यहाँ पर भी तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा ना, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। और फंक्शन ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा? डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? सॉल्व 2x log x माइनस एक्स वाई डी वाई प्लस 2y dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। हियर m इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करते हैं? हमको जो इक्वेशन दिख रहा है पहले देख लो कि वो इक्वेशन किस फॉर्म में है, m dx प्लस n dy के फॉर्म में है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर ये dx के साथ एक फंक्शन दिया हुआ है, dy के साथ एक फंक्शन हुआ है, बीच में प्लस का साइन है, मतलब ये किस फॉर्म में है? m dx प्लस n dy के फॉर्म में है, ठीक। तो dx के साथ में m की वैल्यू होगी, तो m की वैल्यू हमने यहाँ से लिख ली है। उसके बाद में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि dy, ठीक है, dy के साथ भी क्या रहता है? n रहता है। n की वैल्यू क्या हो गई? तो 2x log x माइनस एक्स वाई, n की वैल्यू लिख लिया हमने। अब हमको क्या पता करना है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, इसके लिए हमको देखना है डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है या नहीं। तो हम लोग डेल एम बाई डेल वाई निकाल लेते हैं पहले, ठीक है।
तो y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करने पर ये कितना आएगा 2। अब n को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया 2x log x था, दो फंक्शन थे, तो सबसे पहले log x कॉमन होगा, सॉरी 2x कॉमन था तो 2x कॉमन लिए, log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आता है 1/x आता है। उसके बाद हमने log x को कॉमन रखा और 2x का डिफ्रेंशिएशन किया, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 माइनस, फिर से यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन है x y, तो x को कॉमन रखा हमने, y का डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना आया, y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ना कि y के रिस्पेक्ट में। फिर y कॉमन रखा हमने, x का डिफ्रेंशिएशन किया और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ठीक, तो ये आया y। अब यहाँ देखो 2x इंटू 1/x आया था, x को हमने कैंसिल कर दिया तो बचा कितना 2, यहाँ कितना है 2 log x है, फिर माइनस y। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लिया हमने, कितना आया 2 1 प्लस log x माइनस y, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि डेल एन बाई डेल एक्स कितना आया है 2 1 प्लस log x माइनस y आ रहा है और डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2 आ रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट भी नहीं है, मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि हम किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करें। तो हमने फर्स्ट जो हमको एग्जाम्पल दिया हुआ था, मतलब मेथड दिया हुआ था कि इस तरीके से सॉल्व करें, तो हमने उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की इसको। तो देखो वो तरीका था डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन एन। हमने डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी रखी 2, डेल एन बाई डेल एक्स कितना था 2 1 प्लस लॉग एक्स माइनस वाई, एन की वैल्यू कितनी है 2x लॉग एक्स माइनस एक्स वाई। हमने वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद में हम देख रहे हैं कि जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 और 2 कैंसिल हो जा रहे हैं, ये माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस 2 लॉग एक्स हो गया प्लस वाई, ठीक है। अब नीचे देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। यदि मैं x कॉमन निकाल देती हूँ तो क्या बचता है 2 log x माइनस माइनस वाई बचता है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूंगी तो क्या बचेगा, यहाँ भी वही बचेगा 2 log x माइनस वाई बचेगा। अब दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या आपके पास में -1/x, ठीक है। अब -1/x बचे आपके पास में, और क्या कहा था, यदि इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या आए -1/x आए, मतलब f ऑफ x आए, फंक्शन ऑफ x आए, तो हमको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, f ऑफ x dx, ठीक है, e टू द पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमने यहाँ रखी -1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। अब यहाँ पर फिर से वही वैल्यू, ये a log x है यदि, तो हम क्या लिखते हैं उसको, log x टू द पावर a लिखते हैं। तो अब ये मत बोलना कि यहाँ तो माइनस का साइन था, a तो था नहीं, यहाँ -1 है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, log x इनवर्स लिखा उसको, और e के पावर में यदि log होता है तो वैल्यू क्या आती है, सिर्फ फंक्शन। तो फंक्शन क्या था यहाँ, x इनवर्स था, जिसको हम लोग